शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। इस्तीफा, मुंशी प्रेमचंद। कहा जाता है कि सबसे कठिन लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, अपने भीतर बैठे डर से होती है। फतेहचंद एक साधारण दफ्तर का बाबू, जिसकी जिंदगी रोज सुबह दफ्तर से शुरू होती है और शाम तक फाइलों में दम तोड़ देती है। न कोई शिकायत, न कोई विरोध, बस नौकरी बची रहे, यही सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन जिस आदमी का आत्मसम्मान रोज थोड़ा थोड़ा मरता है, एक दिन वही चुप्पी सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। सर्द शाम थी, थका हुआ शरीर अभी चारपाई पर पड़ा ही था कि दफ्तर का चपड़ासी फिर बुलावा लेकर आ गया। साहब ने तुरंत बुलाया था। थका शरीर, कमजोर कदम और मन में वही पुराना डर, कहीं देर हो गई तो। फतेहचंद दौड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन डर आदमी से वो भी करवा देता है जो शरीर नहीं कर सकता। बंगले पर पहुंचते ही अपमान उनका इंतजार कर रहा था। बिना अपराध, गालियां, धक्के और फिर सबके सामने उनके कान पकड़ लिए गए। उस क्षण सिर्फ एक बाबू का नहीं, एक इंसान का सम्मान कुचला गया। वो लौट तो आए, लेकिन इस बार कदम घर की ओर थे और आत्मा भीतर कहीं अटक गई थी। रास्ते भर एक ही सवाल पीछा करता रहा, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं? घर पहुंचकर उन्होंने सब कुछ पत्नी शारदा को बताया। सोचा था सहानुभूति मिलेगी, लेकिन मिला आईना। शारदा बोली, इज्जत बचाकर भूखा रह लेंगे, लेकिन अपमान सहकर रोटी नहीं खाएंगे। यही शब्द फतेहचंद के जीवन का मोड़ बन गए। जो आदमी कुछ देर पहले झुका हुआ घर लौटा था, अब सीना तान कर बाहर निकला। हाथ में केवल एक डंडा था, लेकिन उससे कहीं बड़ी चीज आत्मसम्मान। वो फिर उसी बंगले पर पहुंचे, इस बार सलाम करने नहीं, हिसाब बराबर करने। साहब अभी भोजन की मेज पर बैठे थे। फतेहचंद ने दरवाजा खोला और शांत आवाज में कहा, खाना आराम से खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी आराम का भोजन हो। डर इस बार साहब की आंखों में था। जो आदमी कुछ देर पहले हंटर दिखा रहा था, अब माफी मांग रहा था। लेकिन फतेहचंद केवल माफी नहीं चाहते थे, उन्हें चाहिए था सम्मान। उन्होंने कहा, अपने कान पकड़ो और वादा करो कि फिर किसी भले आदमी का अपमान नहीं करोगे। और अंततः साहब ने कान पकड़े। उस क्षण जीत किसी डंडे की नहीं हुई, जीत उस आदमी की हुई जो पहली बार अपने भीतर के भय पर विजय पा चुका था। फतेहचंद ने वहीं कहा, अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा, मेरा इस्तीफा समझो। और वो लौट पड़े, पहली बार सचमुच विजेता बनकर। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी नौकरी अपने आत्मसम्मान की होती है। ई चौपाल। तो दोस्तों, ये थी प्रेम बाबू की कहानी इस्तीफा। डंडा साहब पर नहीं चला था, डंडा उस डर पर चला था जो बरसों से फतेहचंद के भीतर बैठा था। प्रेमचंद बताते हैं कि अन्याय से भी बड़ा अपराध है अन्याय को अपनी नियति मान लेना। आत्मसम्मान का अर्थ हिंसा नहीं, लेकिन अपमान को चुपचाप स्वीकार करना भी नहीं। अब आपकी बारी। अगर आप फतेहचंद की जगह होते तो क्या करते? चुप रहकर नौकरी बचाते या आत्मसम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते? अपने विचार जरूर लिखिए। मिलते हैं जल्दी ही प्रेमचंद महोत्सव 2026 50 दिन 50 कहानियां में अगली कहानी लेकर। बने रहिए हमारे साथ।